देखो एक सिंपल स्पीड का फॉर्मूला होता है, सब लोग ध्यान दे रहे और चल तो नहीं पता है। एक सिंपल स्पीड का फॉर्मूला होता है। सिंपल स्पीड मतलब इस टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। कभी भी कोई गाड़ी, समझे, कोई गाड़ी अगर एक्सेलरेट कर रही है, उसके नीचे देखो हायरार्की में एक्चुअली में सबसे बड़ा स्पीड है, फिर वेलोसिटी है, फिर एक्सेलरेशन। नाम डिफिकल्ट हमको ज़्यादा एक्सेलरेशन लगता है, पर हायरार्की में सबसे ऊपर स्पीड है, समझे। तो खाली बात ये कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है वो? स्केलर क्वांटिटी। मतलब अगर मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट ए है और अब इस कार को पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने का है, पर वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। अगर ये कार डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है तो मतलब ये स्पीड, समझा, मतलब ये स्पीड है। लेकिन अगर ये कार पहले ऐसे गई, उसके बाद उसने बोला भाई नहीं अब मैं ऐसे जाऊंगी, अब उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज हो गया, लेफ्ट से राइट हुआ, राइट से लेफ्ट हुआ, स्ट्रेट से कहीं और चले गया, जहां भी हुआ, समझो उसने ऐसे भी टिल्ट कर लिया। तो पहला जो पाथ था उसका ये था, अब ये पाथ उसका ये है, समझे। तो डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो स्पीड के जगह पे हम वेलोसिटी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वेलोसिटी। अब मतलब क्या है दोनों में फर्क क्या है? देखो समझो इस कार का पाथ कुछ ये था, पहले ये थोड़ा सा ठीक है, ये इसका पाथ कवर, समझे। मतलब अगर देखा जाए तो अगर मैं तुमको दिखाऊं ऐसा, पहले ये समझो उसका एक पाथ ये, दूसरा पाथ ये, तीसरा पाथ ये, चौथा पाथ ये। अब तुम देखो ध्यान से, मैंने ये एरो वाली लाइन यूज की है, मतलब मैं वेक्टर की तरफ जा रहा हूँ। वेक्टर डायरेक्शन जैसे वेक्टर के ऊपर एरो भी यही रहती है, हमने देखी, वेक्टर को एरो भी यही रहती है, हमने देखी। अब स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस का मतलब सपोज मैं इस पूरे पाथ को ए से बी, बी से सी, सी से डी, बी से ई में ब्रेक कर देता हूँ, समझे। बी से ई ब्रेक कर देता हूँ। अगर मुझे इस व्हीकल की स्पीड जाननी हो तो मैं बोलूँगा कि आई डोंट केयर बट डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी प्लस डिस्टेंस सी डी प्लस डिस्टेंस डी ई, जितना भी आएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन, मैंने सारे डिस्टेंसेस अलग अलग बनाए हैं, सेम नहीं बनाए। इसका मतलब अगर कार एक यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा है, माना सिर्फ 30 पे ही चल रहा है, तो अलग अलग डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको अलग अलग टाइम लगेगा। स्टार्टिंग से एंड तक वो 30 की स्पीड मेंटेन करके चल रहा है, तो अलग अलग डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको अलग अलग टाइम लगेगा। तो से बोलो कि यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम t1 लगा, यहाँ से यहाँ तक टाइम t2, यहाँ से यहाँ तक टाइम t3, यहाँ से यहाँ तक टाइम t4, यहाँ पे होगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, और ये होगा मेरा स्पीड।
मुझे इसका एवरेज स्पीड मालूम पड़ेगा। क्या मालूम पड़ेगा? इसका एवरेज। तो उसमें स्पीड एवरेज ही निकलती कभी, स्पीड कभी भी एवरेज ही होती है, डायरेक्टली नहीं होती। समझे? स्पीड इज ऑलवेज एवरेज। समझे? दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो एक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एक टाइम पे डिपेंड करता है। तुम्हें पता है मैं डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करता हूँ? समझे? अब यही कोई मुझे बोले नहीं भैया इसी कंसेप्ट में मुझे वेलोसिटी एक्सप्लेन करो, सेम एग्जांपल के थ्रू मुझे वेलोसिटी एक्सप्लेन कर दो। सेम एग्जांपल की वेलोसिटी थोड़ा इजी दिख रहा है पीछे। अब इसी कंसेप्ट में अगर आपको वेलोसिटी एक्सप्लेन करना है तो उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ ये है कि जो वेलोसिटी रहती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब ये इंटरमीडिएट पाथ को नहीं चेक करता है, वो बोलता है कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया और आपने एंड कहाँ किया, वो बताओ। समझे? हाँ। अब मैं बोलूंगा कि तू ऐसा ऐसा गया है, बेटर मैं सीधा ऐसे जाता हूँ, बराबर। अब अगर एक स्टेप लेके मैं चलूँ तो इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट अलग अलग होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। जनरली लगभग डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। लिखाइए तुमको लिखाइए कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमेशा 1 से ऊपर रहता है। ये मेरी पॉइंट लिखाई होगी, नहीं लिखा होगी तो तुम लोग का ध्यान नहीं है, आगे से लिखा ही होगी। आगे को लिखा है हमेशा, ठीक है, हमेशा लिखा है। मैंने बताया ही नहीं। तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए से ई तक का पाथ का डिस्टेंस जो भी आंसर आएगा अपॉन यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम तो नहीं लगेगा लगाने के लिए, टोटल टाइम देगा। समझे? तो मैडम मैं तो पानी दे रहा हूँ और पानी की बोतल। ये तुमको फर्क समझना है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। समझे? ये बेसिक फर्क तुमको मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे रहे हैं उस टाइम पे, ये बेसिक एग्जांपल, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, अब एक आता है वेलोसिटी, एक आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब सिंपल है, सिंपल भाषा में इसको लिखते हैं dv/dt। बस तुम लोग ये याद रखो, सिंपल भाषा में इसको लिखते हैं dv/dt। सिंपल मतलब क्या करो, देखो इसका क्वेश्चन का टाइप फिक्स है। क्वेश्चन सुनो क्या होगा, तुम्हें दिया रहेगा कि इफ the velocity of particle v is given by 2t square plus 4t plus 9, ये इसका वेलोसिटी। फाइंड इट्स instantaneous velocity at t equal to 3 seconds। कितना भी करो इसके क्वेश्चन के टाइप यही है, कितना भी करो। समझे? सिंपल है। देखो अगर कभी भी आपको पूछा एट t इक्वल टू 3 सेकेंड एट, तो आपको इंस्टेंटेनियस पूछेगा। सिंपल, अभी की अभी बताऊँ या 3 सेकेंड पे, जैसे अभी तुझे मनीष से पूछता हूँ कि तुमने कल रात को 12 बजे क्या किया, मुझे वही पता। 11 बजे क्या किया मुझे नहीं मालूम, 1 बजे क्या किया मुझे नहीं मालूम, मुझे 12 बजे का एग्जैक्ट चाहिए। समझे? तो बोलेगा सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई तो 11 से कर रहा होगा, गारंटी है 12 बजे पढ़ाई कर रहा हूँ। 1 पर भी कर सकते हैं पढ़ाई,
3 तक भी कर सकते हैं पढ़ाई, पर 12 बजे एग्जैक्टली पढ़ाई में क्या करूँगा, कौन सा चैप्टर चालू था उसका, क्या लाइन पे था, कौन सा वर्ड था, वो होता है इंस्टेंट, क्योंकि वो होता है 1 सेकंड की बात। तो 1 सेकंड में इंसान कहाँ होगा, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे करना क्या होता है, तुमको v दिया होगा ऐसा, देखो v हमेशा t में दिया रहेगा, v हमेशा t में, देखो v will be always be given in terms of t। अगर ऐसा दिया है मतलब क्लियर तुमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, क्लियर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। तुम लिखोगे dv/dt, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन गलत है, सॉरी, यहाँ पे तुमको x देना चाहिए, x, सॉरी क्वेश्चन गलत, ऊपर भी x आएगा, थोड़ा नींद नहीं किए तो कॉपरेट करना, ठीक है। dx/dt आएगा इधर, सॉरी dx/dt आएगा, x दिया रहेगा t के टर्म्स में तो आप v फाइंड कर सकते हैं, x दिया रहेगा t के टर्म्स में तो आप v फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा dx/dt जो कि होता है v, तो लिखोगे v = dx/dt, यहाँ लिखोगे d/dt, और जहाँ पे x है उससे जगह पे पूरा ये इक्वेशन लिख दोगे, 2t² + 4t + 9। उसके बाद क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d/dt of 2t² plus d/dt of 4t plus d/dt of 9। 2t² का आंसर आएगा 4t, 4t का आंसर आएगा 4, 9 का आंसर आएगा 3। ये होगा तुम्हारा v का आंसर। अब तुमको बोला है एट v = 3, तो 3 ना 3, तो 4 × 3 बराबर 12 + 4, आंसर आया 16 मीटर/सेकंड। मतलब जब 3 सेकंड हो चुके थे मेरे डिस्प्लेसमेंट को, तब मेरी वेलोसिटी 16 मीटर/सेकंड थी। एट t जब तीसरे सेकंड पे पहुंची, एट t = लगाना, देखो यही है खाली क्वेश्चन की इंग्लिश कैसे घुमा के आएगी, तुमको देखो लगाना आपको यही है। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है तुमको 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले मेरे होता है डिस्प्लेसमेंट, फिर होता है वेलोसिटी, फिर होता है एक्सीलरेशन। ये 3 चीज़ों पर अगर आपने फोकस कर दिया तो तुम्हारा काम खत्म हो। मैंने ये बताया होगा, इनका रिलेशन भी बताया होगा। रिलेशन ऐसा है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना है तो आपको dx/dt करना होगा। अगर आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो dv/dt करना होगा। अगर आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा। अगर यहाँ जाना है तो इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया होगा, समझे। इसमें मेरे को लगता नहीं कि इसको डाउट आना भी चाहिए। अभी इंटीग्रेशन वाला काम तुमको सीखने का, हाउ टू डू इंटीग्रेट सीखना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे, चलो समझते हैं। देख, हमें ये माइंड में पिक्चर लगी होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। हाँ, अभी देखो, डेरिवेट माने तोड़ना, इंटीग्रेट माने जोड़ना, बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट टूट के क्या मिलता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी टूट के क्या मिलता है, सबसे छोटा कौन हुआ, मतलब एक्सेलरेशन। 2 बार टूटता है, 2 बार टूटता है। एक बार मैडम, एक बार गाड़ी पे तो लगा हुआ नहीं है ना, तो मैं पूछ लेता हूँ। नहीं, मैं लेके निकला था यार। तो बड़ा क्या हुआ, याद रखना है।
displacement is a bigger quantity in terms of magnitude. Difficult quantity is acceleration. समझे? Difficult quantity is acceleration. तो सब जो तुमको क्वेश्चन दिया रहा, ठीक है? अब देखो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट। समझो तुमको एक क्वेश्चन दिया रहा है ऐसा कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, कार, व्हीकल, जो भी कॉलेज में ही है, अनिल करके प्यून है, उसके पास रखा है, खाली उसके पास है, गाड़ी है, दो बड़ी उधर में। Find velocity of a particle whose acceleration is 2t square plus 9t plus 6 से कोई भी नंबर ले लें, कुछ भी चलता है, ठीक है? ये तो बोल है at t equal to half a second, अगेन कुछ भी चलता है, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन। अब what do we have, what do we know? We have acceleration, मतलब हमारे पास क्या है, ये वाली क्वांटिटी निकालना क्या है, तो नीचे से ऊपर की, ऊपर से नीचे, इंटीग्रेट की डेरिवेट, इंटीग्रेट करेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे, a को विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, t। मतलब अगर वेलोसिटी निकालनी है तो आपको इंटीग्रेट करना है a को विद रिस्पेक्ट टू t के साथ, तो सिंपल लिखा है मैंने। अब बात ये है कि जहां जहां a है वहां a की वैल्यू डाल दो। अब a की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है तुम लोगों को, a की वैल्यू दी हुई है 2t स्क्वायर। सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, जितनी अलग अलग करोगे उतनी बार तुमको dt देने पड़ेंगे, समझे? ये रहा। अब इसको ऐसे लिखेंगे, नंबर्स बार वेरिएबल अंदर, नंबर भाग वेरिएबल अंदर, नंबर बार वेरिएबल है नहीं, फिर जो है अंदर वही अंदर नंबर बाहर आएगा जब तक वो मल्टीप्लाई में है। अगर नंबर मल्टीप्लाई वेरिएबल है तो नंबर बाहर वेरिएबल अंदर, समझे? चलो, नाउ द फार्मूला फॉर दिस इज इफ t raised to 2 that is x raised to n, if we integrate x raised to n then the formula comes out to be x raised to n plus 1 upon n plus 1. So here n is 2. Formula will be t raised to 3 by 3 plus की जगह पे plus 9। यहाँ पे n क्या है? 1, कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पे क्या आएगा? t raised to 2 by 2 आया ना? यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं। देखो, अब समझो, ये समझो, सिंपल। ये बहुत अच्छा डायग्राम है, ये एक डायग्राम, ठीक है? ये भी थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। ये एक डायग्राम, समझे? ठीक है, मुझे चाहिए इसका टोटल मास। क्या चाहिए? टोटल मास। अब मेरे को रेगुलर लेवल को नहीं समझ में आएगा, ये टोटल एरिया चाहिए। चलो, टोटल एरिया चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे निकालूं इसकी एरिया, कहाँ निकालूं? वैसे कभी कुछ ऐसा दिया होता है तो हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर, ये ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, और ये ऐसा करके हम मेंसुरेशन लगा लेते हैं, हमारी बस नोच कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो नहीं कर पाएंगे, सब कर्व यहाँ पे तो ये तो बात ही खत्म हो गई। इस केस में हम क्या करते हैं, हमें हमारी फिजिक्स बहुत काम आती है। हम क्या करते हैं, हम बोल रहे हैं यहाँ पे हम एक बहुत छोटी सी एरिया काट लेते हैं, बहुत छोटी सी एरिया काट लेते हैं। बहुत छोटी माने इतनी, बहुत बड़ी होगी, तुमको दिखाने के लिए बस इतनी छोटी सी एरिया काट। आई नो कि ये पूरा जो भी स्ट्रक्चर इसने दिया हुआ है कि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी एरियाओं में से बना हुआ रहेगा, which will be uniform। तुम बोलोगे सर एरिया इतनी ले लो ना, इतनी, ये तो छोटी है, ठीक है ले ली, लेकिन जब मैं अभी इसको यहाँ बिठाऊंगा, फिर यहाँ बिठाऊंगा, तो यहाँ गैप छूट जाएगी, तो मेरा सब कुछ कवर नहीं होगा। जितना मैं छोटा कर सकता हूँ, जितना मैं छोटा कर सकता हूँ,
रहा है, वेरिएबल स्पीड दिख रहा है, ओ चेंजिंग स्पीड। अब वो क्या बोल रहा है, समझो मेरा पाथ ए से बी है, पर जैसे हमारी गाड़ी में होता है, मैंने गाड़ी चालू की यहाँ से, ठीक है, और जब मैंने देखा तो यहाँ से यहाँ तक मेरी गाड़ी की स्पीड थी 5, फिर हो गई 7, फिर हो गई 9, फिर हो गई 3 हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई, 50, 60, 4, 5, ऐसे बहुत ज्यादा। मैंने कुछ पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, समझे? तो गाड़ी बोल रही है नेवर लेट देम नो योर नेक्स्ट मूव, समझे? नेक्स्ट स्पीड क्या है मालूम नहीं, कितना तो वेरिएबल मालूम नहीं पड़ रहा, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। अब आपको ऐसे में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अगर मुझे ऐसे में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी करेंगे तो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। ये नहीं आता है क्या? अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी लिखा है अपॉन टोटल टाइम है ना dt, तो इंटीग्रेशन dt क्या आएगा, t, इसीलिए वो फॉर्मूला लिखी हुई है, देखो थोड़ा थोड़ा, समझे? है ना वेरिएबल का मतलब क्या है? ठीक है, चलें अब एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन समझो क्या, क्वेश्चन डायग्रामेटिकली समझते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है ए, हमारे पास एक पॉइंट है बी, ठीक है। ए से पॉइंट ए से हमने अपनी कार चालू की, टायर थोड़े पंक्चर हो गए हैं लेकिन ठीक है। पॉइंट ए से मैंने मेरी कार चालू की, चलो अब क्या हो रहा है, मेरा मोशन समझो क्या है। मेरी कार पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी जाती, ठीक है, फिर वापस पॉइंट बी से पॉइंट ए आती, ठीक है, बराबर। अब मुझे चाहिए कि मेरी गाड़ी की एवरेज स्पीड या वेलोसिटी कितनी। क्वेश्चन ये है या गाड़ी का मोशन कुछ ऐसा है, पहले इट विल गो फ्रॉम ए टू बी, देन इट विल कम फ्रॉम बी टू ए। वो बोल रहा है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। जब मुझे कोई ऐसे दो क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं दोनों क्वेश्चन को एनालाइज करता हूँ और दोनों क्वेश्चन की फॉर्मूला याद करने की कोशिश करता हूँ, और बहुत बार मैं खुश हो जाता हूँ क्योंकि इन दोनों में से एक मुझे सॉल्व नहीं करता, वो है वेलोसिटी। क्यों वेलोसिटी है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, क्योंकि पहले ए से बी गया फिर बी से ए आया, जहाँ चालू किया वहीं खत्म किया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। समझो तुम जिस हॉस्पिटल के बेड पे पैदा हुए उसी हॉस्पिटल के बेड पे मर गए, तो दुनिया में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये होगा ना, ऐसा होता है, ठीक है। चलो तो ऐसा होगा, तो ये तो हो गया जीरो, इसको सॉल्व ही नहीं करना है मुझे, खत्म, मैं टिक कर दूंगा। बात करते बाकी एवरेज स्पीड। अब पहले एवरेज स्पीड की देखो, डेटा पता नहीं क्या दी हुई थी, पर हमें जो पता है वो देखेंगे। हमें पता है कि एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन।
टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस जो बोल रहा है कि A से B है, B से A। समझो डिस्टेंस हमने बोल दिया कि यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है। x1 करने के लिए उसको टाइम t1 लगा है, x2 जाने के लिए उसको टाइम t2 लगा, कि पता नहीं है ना, वी आर वर्किंग इन वेरिएबल्स। हमें दिया नहीं हुआ, दिया होता सिंपल हो गया। वी आर वर्किंग इन वेरिएबल्स, वी नीड टू फाइंड एवरेज स्पीड। मैं क्या करूँगा, टोटल डिस्टेंस, समझो डिस्टेंस है x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम, समझो वो है t1 प्लस t2। समझे? ठीक है, हाँ ध्यान दो, चलो ध्यान दो, अच्छी अच्छी चीजें भी यहाँ पे आएंगी, ध्यान दो। सबसे पहली कॉमन सेंस वाली चीज और अच्छी चीज यहाँ पे देखो, जितना डिस्टेंस A से B है उतना ही डिस्टेंस B से A है। तो क्या मैं x1 x2 लिखूं कि x लिखूं कि x1 x1 x2 x2? तीनों चलेगा, ये दोनों डिस्टेंस सेम है। तो मैं यहाँ पे x1 x2 की जगह पे x लिख देता हूँ। क्या जितना टाइम A से B में लगा उतना टाइम B से A में लगेगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है, बताया भी नहीं है। कुछ गारंटी थोड़ी बोला है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, समझे? कुछ नहीं बताया है टाइम के बारे में। तो पहली बात तो टाइम मेरे पास अभी अननोन है, तो टाइम को t1 और t2 में लिखूंगा और ये मुझे v का आंसर मिल जाएगा। पर अब मेरे वेरिएबल्स तीन हो गए, x भी हो गया, t भी हो गया, v भी हो गया। मुझे कहीं ना कहीं दोस्तों कसौटी करनी पड़ेगी कि जैसे वेरिएबल्स कॉमन निकले मेरे। तो मैं क्या करता हूँ, जो वेरिएबल है मतलब जो टाइम है उसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कि वी नो दैट टाइम, वी नो दैट वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो यहाँ पे बड़ी वेलोसिटी क्यों ले रहे हो? यहाँ से यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। टोटल डिस्टेंस हुआ A से B, B से A, पर टोटल डिस्प्लेसमेंट तो खाली A से B हुआ ना फर्स्ट लाइन में। तो वेलोसिटी होगा ये ऐसे हो गया v1 t1 x सेम रखेंगे। सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगी उसकी v2 और यहाँ पे t2। तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि ठीक है भाई, जो t1 है वो है x बाय v1 और जो t2 है वो है t2 है x बाय v2, है ना। t1 t2 को डाल वहाँ डाल दूंगा। तो मैंने लिखा v इज इक्वल्स टू x प्लस x मतलब 2x, इधर हो गया x बाय v1 प्लस x बाय v2 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यहाँ काम करके x कॉमन निकाल दो, x कॉमन निकाल के x काट दो, तो बचेगा 2/1 बाय v1 1 बाय v2। क्रॉस मल्टीप्लाई में तुम्हारा कुछ आंसर यूं बनेगा v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यही तुम्हारी स्मार्ट टिप है, यही तुम्हारी स्मार्ट टिप है। समझ में आया? हर स्मार्ट टिप तो हम याद नहीं कर पाएंगे, देखो वेरी फ्रैंकली, लेकिन ऐसे वाली स्मार्ट टिप तो हम याद भी नहीं करोगे, वो बेवकूफी है। बट जब हमको लॉजिक से आता है सॉल्व करने के, समझे? लेकिन अगर तुमको लॉजिक नहीं याद आता है तो फिर ये है, समझे? अगर तुमको लॉजिक नहीं है तो तुमको पता होना चाहिए स्मार्ट टिप में कि गाड़ी A से B गई, B से D गई, तो तुमको क्या करना है, 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर तुमको उसकी स्पीड चाहिए तो देखो दिया हुआ एग्जाम भी दिया हुआ है, पूरा सम दिया हुआ है।